स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ सीबीएसई 12th केमिस्ट्री, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। मोस्टली किड्स आर अफ्रेड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, उनके न्यूमेरिकल्स। लेकिन अब मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे 5 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो कि आपके 12th सीबीएसई केमिस्ट्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो हमारे पास सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री and chemical kinetics are the chapters that we have to focus। अब सबसे पहले मैं आपके सामने solutions से start कर रही हूँ, and the question which I am going to discuss will come straight for the 5 marks. Okay, so let us start with the question itself. The question says calculate Van 't Hoff factor for an aqueous solution of K3 FeCN6 if the degree of dissociation alpha is 0.852, what will be the boiling point of this solution if its concentration is 1 molar and the value of Kb is given to be 0.52 Kelvin kg per mole। सो जैसे कि आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर। सो द मोमेंट यू हियर वांट ऑफ फैक्टर, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलेज रहते हैं। Those of who doesn't know that want of factor is denoted by I, want of factor को हम I से डिनोट करते हैं और इसके 2 फॉर्मूले रहते हैं। अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 upon N minus 1. This is the formula that we use when degree of dissociation is given. And alpha is equal to 1 minus I, 1 minus 1 by N is used when degree of association is given. So those who are preparing for फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर को ये दोनों फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए कि अगर डिसोसिएशन की बात हुई है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए I में से 1 को माइनस करना है, बिकॉज I की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है अपॉन N माइनस 1। लेकिन अगर यही क्वेश्चन डिग्री ऑफ एसोसिएशन का होगा तो 1 माइनस I करना है अपॉन 1 माइनस 1 बाय N। Now as you can see in this question, we have to calculate the want of factor for an aqueous solution of this if the degree of dissociation is given to us। हमें अल्फा की जो वैल्यू गिवन है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो ऑब्वियसली आप द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज इज दिस वन, बिकॉज आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं गिवन है। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा की वैल्यू पुट करोगे which was 0.852 और I निकाल लोगे। नाउ वेरी क्लियरली आपको ये पता लग रहा है कि 0.852 वैल्यू अल्फा की दी हुई है, I आपको कैलकुलेट करना है, बट व्हाट अबाउट N? N देखने के लिए आपको जिस सोल्यूशन की वांट ऑफ फैक्टर निकालना है आपको उसके फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि ये कितने पार्टिकल्स में डिसोशिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर K3 FeCN6 को आप पानी में डालोगे, ऑब्वियसली ये 3 K पॉजिटिव आयंस जनरेट करेगा और एक FeCN6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस करेगा। यानी कि वेरी क्लियरली पता लग रहा है कि ये सोल्यूशन पानी में जाने पे 4 आयंस प्रोड्यूस करेगा, 3 K के और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो यानी कि यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि N की वैल्यू 4 लेनी है।
Rest is the calculation. Alpha की value 0.852, if I am not wrong. I we have to calculate. N मैंने आपको अभी explain किया कि y will take n as 4. 0.852 I minus 1 upon 3. This 3 is going to be there. 0.852 into 3. I minus 1. So from here I will come out to be 2.556 plus 1, which is 3.556. एंड ऑल्सो यू शुड नो कि अगर आप डिसोसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हो तो आई की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1. तो यू कैन वेरीफाई ऑल्सो कि आपका जो आंसर आ रहा है आई इट इज कमिंग आउट टू बी 3.5 विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1. तो ये आपका आंसर सही है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट सेज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन दी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी बी, बिकॉज डेल्टा टी बी में से ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन निकल कर आएगा. डेल्टा टी बी का फॉर्मूला होता है आई के बी मोलालिटी. आई आपने अभी कैलकुलेट किया है 3.556. के बी इज गिवन टू यू 0.52. मोलालिटी 1 मोलर. तो यहाँ से आपके पास डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी 3.556 इंटू 0.52, विच यू कैन कैलकुलेट एंड इट विल कम आउट टू बी 1.85. So if you will calculate, it will come out to be 1.85. तो by applying the formula delta TB is equal to I into KB into molality, so far आपने delta TB निकाल लिया, which is elevation in the boiling point, increase in the boiling point. but आपको elevation नहीं calculate करना, आपको सिर्फ निकालना था solution का boiling point. तो delta TB will be TB minus TB naught. That means solution का boiling point minus the boiling point of pure water. प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता होता है दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो आप टी बी नॉट की वैल्यू कैल्विन में 373 कैल्विन ले सकते हो, बिकॉज दैट बिकम्स अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर. So when it is going to go that side, you can calculate TB 1.85 plus 373. You can also calculate in degree Celsius. That's not an issue. In that case, you would have taken 100. 374.85 comes the boiling point of solution. So from a numerical like this, आपको पता लगा कि want of factor निकालना हो तो कैसे निकालना है. What is the formula in case of degree of dissociation is given, and what is the formula you have to use when degree of association is given. So after watching this video, you must be clear with the formulas of alpha and I, also of delta TB, which is the second colligative property. So after taking this numerical, let's see the second question for the solutions that may come in your exam. The vapor pressure of pure water at a certain temperature is 23.80 mmHg if 1 mole of a non-volatile, non-electrolyte solute is dissolved in 100 gram of water
calculate the resultant vapor pressure of the solution. So let's try to solve a numerical like this. So obviously this numerical is from the first colligative property, क्योंकि आप देख सकते हो कि वेपर प्रेशर की बात हुई है. एंड जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर RLVP आपकी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, सो P नॉट 23.80 mmHg. जब भी आपको प्योर, व्हेनेवर आपको प्योर वाटर की कोई भी वैल्यू दी जाती है, वेदर इट इज बॉइलिंग पॉइंट और इट इज फ्रीजिंग पॉइंट और इट इज वेपर प्रेशर, तो आप नॉट लगाते हो. जैसे इस केस में आपको प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, तो इट विल बी डिनोटेड बाय P नॉट. तो P नॉट की वैल्यू आपको 23.80 गिवन थी. इफ 1 मोल ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, सो नंबर ऑफ मोल्स of solute is given to be 1 mole and water का solvent का weight given है 100 ग्राम. You have to calculate the vapor pressure of solution. तो let me tell you, जब भी आपको कोई भी numerical आएगा for your exam, the first thing that you have to do is कि what is given to you, जो आपको given है वो आपको note करना है, and what you have to calculate that you have to note. लाइक इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आपको प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन था, तो आई रोट P नॉट इज दिस. सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, सॉल्वेंट का वेट गिवन था और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना था. अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू WB बाई MB, और in terms of number of moles Na upon Na plus Nb. P नॉट इज गिवन टू यू 23.80. सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको निकालना है. A के नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन, B के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है. A के नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन, बट इट्स ओके. आप A के नंबर ऑफ मोल्स इजीली निकाल सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास से. A का गिवन मास 100 है, मोलर मास 18, तो 100 बाई 18 विल बी 50 बाई 9 विच इज 5.55. तो मुझे रिक्वायरमेंट लगी कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स A के चाहिए, बिकॉज जो मेरा फॉर्मूला है उसमें मुझे ऊपर Na लेना है, तो मैंने Na कैलकुलेट कर लिया. वॉट इफ अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स A के नहीं गिवन है, उसकी जगह उसका वेट गिवन है, तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट, you can always calculate the number of moles which I have calculated. तो बस अब हमारे पास P नॉट 23.80 है. सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें निकालना है. A के नंबर ऑफ मोल्स 5.55 और B के नंबर ऑफ मोल्स 1. सॉल्विंग दिस comes out to be 0.018. तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो PS की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.428, 23.80 minus PS 0.428. So from here PS will be 23.80 minus 0.428, which is 23.37 mmHg. So this is the second numerical of the solution जो आपकी first colligative property को use कर रहा है, that is the lowering in the vapor pressure P naught minus PS upon P naught is proportional to the mole fraction Na upon Na plus Nb. तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. आपको ये ऑल द फॉर्मूलाज आप मेमोराइज करोगे तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे. So these are the two numericals from the chapter solution.
The next question that I am going to take from the physical chemistry says, calculate the EMF of the following cell at 298 Kelvin: aluminium 0.001 molar, nickel 2 positive 0.1 molar, nickel, given E naught Al3 positive to Al is minus 1.66 volt, nickel 2 positive to nickel, so as you can see this numerical is from the electrochemistry, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप सेक्शन ई में जाओगे, सेक्शन ई में आपको 5 मार्क का क्वेश्चन जो फिजिकल केमिस्ट्री में से आना है, इट कैन बी फ्रॉम चैप्टर सोल्यूशन, इट कैन बी फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इट कैन बी फ्रॉम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो क्योंकि हमारा फोकस लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर है, तो मैं आपके लिए सारे पॉसिबल क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के रख रही हूँ। मे बी इट फ्रॉम सोल्यूशन, मे बी इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, अब जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, कैलकुलेट द ईएमएफ, आपको क्वेश्चन को रीड करते ही आइडिया हो गया कि आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट मीन्स दिस इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड जिस सेल के लिए आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है, Al to Al3 पॉजिटिव, दिस इज द साइन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, निकल टू पॉजिटिव टू निकल। अब जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि जब भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी होती है लाइक दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स एनोड एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स कैथोड। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो आपको क्या करना है, आपको एनोड पे रिएक्शन लिखनी है, कैथोड पर रिएक्शन लिखनी है और फिर उस एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को प्लस करके ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है। सम ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सेल रिएक्शन लिखने के लिए बोला नहीं है तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप ईएमएफ कैलकुलेट करोगे तो आपको उस फॉर्मूले में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने सेल रिएक्शन ही नहीं लिखी होगी तो आपको नहीं पता लगेगा कि प्रोडक्ट कौन से लेने हैं, रिएक्टेंट कौन से लेने हैं। तो बेटर यही है कि जब भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है तो सबसे पहले आप एनोड पे रिएक्शन लिख लो, कैथोड पे रिएक्शन लिख लो। एनोड पे लियो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज रिमेंबर कि एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। एंड जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू, एनोड का मतलब ही वही होता है कि द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन हैपन्स। तो एनोड हमारा एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो जो हमारी रिएक्शन एल्यूमिनियम चेंजिंग टू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव वाली है वो ये बन जाएगी कि एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में चेंज हुआ और 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एनोड पर होता है, विच इज ऑक्सीडेशन। कमिंग टू कैथोड, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैथोड है, निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और निकल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप फोकस करो तो आप देख रहे हो कि एनोड में 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं बट कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। सो द आइडिया इज कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही गेन होंगे ना, बट यहाँ पर तो मिसमैच है, लूज 3 हो रहे हैं, गेन 2 हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इन ऑर्डर टू मेक देम इक्वल आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 3 से,
तो जिस इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 3 बिकेम 6 बिकॉज 3 2 आर 6। और कैथोड वाली रिएक्शन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे उनको आपने 3 से मल्टीप्लाई करा। अब ये करने से ये एडवांटेज हुआ कि जिस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जिस इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो उससे आपके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए। एनोड में भी 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, कैथोड में भी 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए। अब जब आप दोनों को ऐड करोगे ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू कैंसिल आउट, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो आपकी ओवरऑल इक्वेशन बनेगी 2Al प्लस 3Ni2 पॉजिटिव गिव्स 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3 निकल। तो यहां से आपको प्रोडक्ट्स पता लग गए और रिएक्टेंट्स पता लग गए। अब आपके लिए ईएमएफ कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। ईएमएफ जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि जब भी आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ईएमएफ कैलकुलेट करना आएगा तो दैट मीन्स आपको नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करनी है। व्हाट इज नर्न्स इक्वेशन? नर्न्स इक्वेशन सेज ईएमएफ is equal to E naught cell minus 0.591 upon N log product upon reactant। Why can I use this 0.0591? क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है, और 298 केल्विन पे जो नर्न्स इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो ये होती है कि ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, विच इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। एन की वैल्यू 6 लेंगे क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व थे वो एनोड पर 3 थे, कैथोड पर 2 थे, तो 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 6। प्रोडक्ट आपको एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है तो वो पावर में जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट निकल दिख रहा है बट उसको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आयन नहीं है, इट्स अ सॉलिड, और सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है। तो दोनों प्रोडक्ट्स में से आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट लेना है जो आयनिक फॉर्म में है। तो Al3 पॉजिटिव को आप ले सकते हो, उसके आगे 2 है वो पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में भी हमारे पास 2 रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं, एक एल्यूमिनियम और एक निकल 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम लेने की जरूरत नहीं है, अगेन द सेम रीजन कि एल्यूमिनियम हमारा सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में उसकी कंसंट्रेशन 1 होगी। तो यू कैन टेक द अदर रिएक्टेंट विच इज निकल 2 पॉजिटिव, लेकिन उसकी स्टोइकियोमेट्री 3 है तो वो पावर में चली जाएगी। सो नाउ ई कैथोड माइनस ई एनोड में आपने ये डिसाइड कर ही लिया था कि जो निकल रोड है वो कैथोड एक्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू -0.25 वोल्ट लेनी है, -0.25 वोल्ट, एंड एनोड जो कि हमारा एल्यूमिनियम है उसकी वैल्यू -1.66 लेनी है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.0001, एंड निकल 2 पॉजिटिव की 0.1, 0.001, 0.1। आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 में से 25 माइनस करोगे तो इट विल बी 1.41 लॉग 0.001 को आप 10 की पावर -3 लिख सकते हो, 0.1 को 10 की पावर -3, 1.41 0.591 अपॉन 6 लॉग 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा, लॉग 10 की पावर -6 प्लस 3, टेन की पावर -3, दिस पावर will come ahead, minus minus plus,
तो 1.41 में 0.0295 ऐड करोगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.43 वोल्ट। सो आज की वीडियो में हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल देखे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल देखे। सो इन द अपकमिंग वीडियो हम फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।